सुप्रभात। समत्व भाव ही सन्यासी का मूल धर्म, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। समत्व भाव ही सन्यासी का मूल धर्म है। संतों का समत्व भाव सदैव बना रहता है, यही उनकी खास पूंजी होती है। काशी के योगनिष्ठ संत स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के समय की बात है कि एक बार दरभंगा नरेश उनके पास आकर सत्संग हेतु बैठे थे। स्वामी जी को भिक्षा कराई जा रही थी। सोने के कटोरे में खीर का प्रसाद था जिसे स्वामी जी ग्रहण कर रहे थे। राजा बोल उठे, महाराज सन्यासी का धर्म क्या है? विशुद्धानंद जी तत्काल कह उठे, इस मूर्ख को कान पकड़कर बाहर निकालो। लोग सन्न रह गए। राजा चुपचाप उठकर बाहर चला गया। जिज्ञासु था। दूसरे दिन फिर उपस्थित हुआ। उन्हें वही प्रश्न। महाराज बोले, सन्यासी वह जो सोने और मिट्टी में फर्क ना समझे, राजा और सामान्य जन में फर्क ना करे, ये समत्व भाव ही सन्यासी का मूल धर्म है। यह समत्व भाव ही सन्यासी का मूल धर्म है। ऐसे ही स्वामी संपूर्णानंद जी को किसी ने एक कटोरा चांदी का और एक लकड़ी का भेंट किया। स्वामी जी ने चांदी का कटोरा एक विद्यार्थी को बुलाकर उसे दे दिया। विद्यार्थी संकोच में पड़ गया और कहने लगा कि इस बहुमूल्य कटोरे का वो क्या उपयोग करेगा। स्वामी जी बोले, ले लो। लकड़ी और चांदी दोनों ही जमीन से उत्पन्न होती है, क्या फर्क है? और ठाकुर जी की सेवा में उपयोग कर ले। ये समत्व बुद्धि बहुमूल्य है। शरीर प्रारब्ध वश प्राप्त पदार्थों का उपभोग करता है और संत अनासक्त साक्षी भाव से उसे देखते रहते हैं। पूज्य भक्त माली जी महाराज को बरसाने की एक गरीब बाई ने कहा, माली जी महाराज को, कि उसे भागवत की कथा करानी है, किंतु उसके पास 1500 रुपये हैं मात्र। महाराज जी ने कहा कि कथा का रुपये से क्या संबंध है, कथा हो जाएगी। निर्धारित समय पर कथा प्रारंभ हुई, किंतु इस बीच जो रुपये उस बाई ने कथा के निमित्त एक अनाज के पीपे में रखे थे, उसे कोई निकाल लेगी और बड़ी चिंतित। महाराज ने उसे पुनः समझाया कि वो बिना विचलित हुए कथा श्रवण करे। कुछ लोग कहने लगे कि भक्त माली जी ने अपना स्तर कितना घटा दिया, हमसे कहते तो हम बढ़िया इंतजाम करा देते। महाराज जी निर्विकार भाव से कथा कहते रहे, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से विद्वान साधु पधारते थे। अब ये संतत्व की मुख्य परीक्षा है, जिसे जन्म कर्म आश्रम वर्ण आदि का अहंकार शेष ना रह जाए, जो आचांड लगो खुरम को दंडवत प्रणाम कर सके। आचांडाल लोगो खुरम को दंडवत प्रणाम कर सके, वही संत है।
भगवान का अर्चावतार यानी प्रतिमा, साक्षात भगवान ही है। बात मुख्य रूप से भाव की है। वृंदावन के पंडित राजवंशी जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे। पंडित राजवंशी जी शालिग्राम जी की सेवा करते थे। छोटे से गोल मटोल शालिग्राम जी एक बार हाथ से छिटक गए और पंडित जी के मुख से निकला, अरे ठाकुर जी को चोट लग जाएगी, ठाकुर जी को चोट लग जाएगी। तब तक जाने कैसे बिना जमीन का स्पर्श किए शालिग्राम जी अपने सिंहासन में जा विराजे। पंडित जी की जान में जान आई। ये सब भाव की बात है। पंडित जी का भाव था कि ठाकुर जी को कहीं चोट ना लगे। महर में राम सखा नाम के एक संत थे जो शालिग्राम जी की सेवा पूजा करते थे। एक बार संयोग से उनके ठाकुर जी कुएं में गिर गए। अब संत बड़े परेशान, कोई उपाय ना देखकर ठाकुर जी को डांटने लगे, अरे शिकारी निर्दयी करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया राम सखा चित चोर। और ठाकुर जी को डांटने लगे, अरे शिकारी निर्दयी करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया राम सखा चित चोर। लोग बताते हैं कि कुएं का जल वेग पूर्वक ऊपर आया और उसमें से एक गुलाब के फूल पर उनके शालिग्राम जी विराजमान थे, जिसे लेकर वे संत खुशी खुशी अपने मार्ग पर चलते। ये अर्चावतार में साक्षात भगवत भाव का चमत्कार है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।